करूं सप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण घनिष्ठ देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तली डालेड़ी मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर को लोबातूं पलना वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षय तीर्थ के परम प्यारे लाडले सुंदर साथी धामधनी अपनी कृपा हम सब के ऊपर ऐसी बढ़िया तरीके से बरसा रहे हैं कि उसमें उनके लाड़ का रसपान करिए। नूर की बारिश तो हो ही रही, नूर तारतम उसका खुलासा करके उसकी बारिश करिए। लेकिन एक बात है और वो बात ये है कि हमने क्या मांगा था परम धाम। मूल में अक्षर का खेल देखने के लिए हम आए। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखन। तो अक्षर खेल क्या पूरा हो जाएगा इस काल माया के ब्रह्मांड से? क्योंकि योग माया का ब्रह्मांड भी तो अक्षर का ही स्वरूप है। तो जब तक काल माया में, जागने के ब्रह्मांड में, काल माया में हम सब सुंदर साथ आए, इसी काल माया में ब्रजलीला हुई। उसका ब्यौरा इसके पहले उन्होंने कर दिया। और इस ब्रह्मांड में जो कुछ होता आया है जागने के ब्रह्मांड में, वो सारी बातें सुंदर साथ को कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ में खोल खोल के बताया है। लेकिन जब अक्षर के खेल देखने हैं तो अक्षर ब्रह्मांड तो है ही, हद पार बेहद ब्रह्मांड। जब तक वो भी न दिखा दे तब तक धामधनी ऐसा विचार करते होंगे कि कहीं ये सुंदर साथ वहां पहुंचने के बाद कहें कि अक्षर का खेल आपसे माना था, वो भी आपने पूरी तरह नहीं दिखाया, सिर्फ काल माया दिखाया और योग माया दिखाया ही नहीं। तो धामधनी बड़े प्यार से कोई भी बिंदु ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जो रूहों को एक अवसर दे दे कि आपने हमको पूरी तरह से लाड़ नहीं पिलाया। तो अब योग माया का प्रकरण, योग माया आप समझ रहे हैं सुंदर सा, इस योग माया इसका नाम क्यों पड़ा? जो ऐसी माया जो रूहों को देखने योग्य है। काल माया रूहों के देखने योग्य नहीं है, ये बोला था ना परम धाम में।
कि इस खेल को मत मानो, ये तुम्हारे देखने योग्य नहीं। लेकिन योग माया यानी ऐसी लीला जो रूहों को देखने के योग्य है, इसलिए उसको कहते हैं योग माया। अब योग माया कहो, योग्य माया कहो, ये तो उच्चारण की बात है, लेकिन मूल में अब मैं आपका कुछ क्षण लूंगा। जैसा धाम धनी दिल में भाव दे रहे हैं वो मैं प्रकट करना चाहता हूं आप सबके सामने। सबसे पहले आप सुंदर साथ इस तारतम ज्ञान के परिवेश को अपने ऊपर ओढ़ लीजिए। तारतम की ओढ़नी ओढ़ लीजिए, जिसके अंदर धाम धनी का इल्म के साथ इश्क का रस भरा हुआ है। और वो ओढ़नी ओढ़ते ही हमें परम धाम का स्वरूप दिखेगा। पहले भी ये बात आपके समक्ष हो चुकी है कि नूर जमाल अक्षरातीत पर ब्रह्म का वो स्वरूप है जो अनादि है, एक है, अद्वैत है, वाहिद है। और उनकी स्वयं की दो प्रकार की लीला है। एक लीला जमाली की है जो आनंद की लीला होती है, जहां जमाली के गुण पूरी तरह से व्याप्त रहते हैं। जमाल यानी सौंदर्य, तो वो सौंदर्य का स्वरूप है परम धाम। और वो सौंदर्य प्रकट किससे होता है? उन्हीं नूर जमाल के दिल रूपी नूर से। और वो अनंत प्रेम आनंद एकत्व का स्वरूप होता है। उसके अंदर ऐसी सुंदर आभा कांति चमक छटा होती है कि जो भी उसमें प्रवेश करे, जो प्रवेश वही कर सकता है जो वहां की है। प्रवेश करते ही दिल उसका अनंत उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से भर जाता है। और वो परम धाम का स्वरूप शीतल है, चेतन है, कोमल है, माधुर्यता के रस से परिपूर्ण है और सुगंध है। तो शीतलता है, चैतन्यता है, कोमलता है, सुगंध है, वो सब गुण है उसके अंदर। और सब स्वरूप वहां पे धाम धनी के लाड़ यानी मेहर के सागर के स्वरूप, नूर के स्वरूप। और मेहर सागर कहते ही वो लाड़ ऐसा है कि आठों सागर, जिसके अंदर एक एक सागर में अनंत सागर है, उसका सम्मिश्रित रूप और रंग परम धाम में छाया रहता है। और धाम धनी का वो दिल जो इस जमाली की लीला करता है, वो दिल कहलाता है श्यामा जी। तो अक्षरातीत अपने आनंद अंग श्यामा जी रूपी दिल को, दिल के साथ जो लीला करते हैं, वो परम धाम का स्वरूप होता है। अब वही अक्षरातीत सत्ता का स्वरूप के रूप में लीला करते हैं। और वो सत्ता का स्वरूप जलाल कहलाता है। तो अक्षरातीत तो नूर है, तो जमाली का गुण का प्रकटीकरण श्यामा जी आनंद स्वरूप से होता है। और जलाली का धामधनी के दिल के का जो नूर है, वो उसका जलाली प्रकटन
नूर जलाल होता है, यानी अक्षर। तो परम धाम की लीला के अंदर सत्ता का लीला मिलाया नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि दिल एक है तो स्वरूप भी एक है और लीला दो है। उन्हीं अक्षरातीत की एक आनंद प्रेम इश्क की लीला है और एक सत्ता की लीला है। ये आपने समझ लिया। अब बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से समझिएगा सुंदर साहब। अब ये नूर जलाल विराजमान है वाहिदत के स्वरूप होकर उसी परम धाम में, क्योंकि वाहिदत से कोई जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का तो एक ही अद्वैत स्वरूप है। अक्षर भी है, अक्षरातीत भी है और श्यामा जी। तो श्यामा जी की लीला परम धाम में और अक्षर की लीला योग माया के ब्रह्मांड। तो जैसे राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप परम धाम है, तो अक्षरातीत का दिल मार्फत स्वरूप कहलाता है और उन दिल का प्रकट स्वरूप अर्श की हकीकत कहलाता है। याद रखिएगा, हक की मार्फत, हक की हकीकत। तो ये आपने एक स्वरूप समझ लिया। अब बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अक्षर ब्रह्म के दिल की देखो। कहते हैं ना, अक्षरातीत का दिल और श्यामा जी का दिल दोनों एक है। वो दो दिल हैं एक, एक है मता दो दिल में अर्स रूहे जाने ए विवेक। हक का और हादिया का, यानी राजी और श्यामा जी का, हक का और हादिया का वो दो दिल हैं एक, एक है मता दो दिल। और वो मता क्या है? इश्क और उसका रस आनंद। एक है मता दो दिल में अर्स रूहे जाने ए विवेक। अर्स रूहों को जब धाम धनी जागृत बुद्धि के द्वारा अपनी निज बुद्धि के ज्ञान को प्रवेश कराते हैं, तब अर्श की रूहें जान पाती है कि राजी का और श्यामा जी का दोनों दिल का एक ही स्वरूप है। दोनों के तन धामधनी के दिल के ही मूल तन है, इसलिए वो स्वरूप जुगल स्वरूप कहलाता है। अब उन्हीं का स्वरूप अक्षर ब्रह्म, जहां श्यामा जी की लीला नहीं। तो अक्षर का दिल, जैसे अक्षरातीत का दिल प्रकट रूप में परम धाम है और वहां अक्षरातीत हक की वाहिदत है, तो अक्षर का दिल का जो प्रकट स्वरूप है उसको कहते हैं जोग माया का ब्रह्मांड। परम अक्षरातीत के दिल का प्रकट स्वरूप परम धाम अर्श अजीम बका है, अखंड है, अनादि, शाश्वत है, कदीमी है। वहां घटबढ़ नहीं है, ना कुछ बन सकता है ना कुछ मिट सकता है। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में बन तो सकता है, बनने के बाद वो अखंड हो जाता है, मिटता नहीं है। ये दोनों योग माया के ब्रह्मांड और परम धाम में अंतर है। तो योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर का दिल अगर वाहिद है, तो उस वाहिद की लहरें वाहिद तत्व योग माया का स्वरूप है। और उस स्वरूप को
सुंदर साथ के मात्र समझ में आने के लिए वो अंतस्करण के रूप में बता दिया। सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। और सत्स्वरूप क्या है? अक्षर की स्वयं की हकीकत स्वरूप। जैसे अक्षरातीत का दिल जब जुगल स्वरूप के रूप में प्रकट होता है तो वही अक्षरातीत ही अपना नूर का तन धारण कर लेते हैं, तो अक्षरातीत के वो हकीकत स्वरूप हो जाते हैं और अक्षरातीत का दिल नूर मार्गित। इसी प्रकार से अक्षर का दिल वो मार्फत है जिसका स्वयं का हकीकत स्वरूप सत स्वरूप, यानी वो ऐसा सत्य का हकीकत स्वरूप, वो स्वयं वहां विराजते हैं, सत स्वरूप ब्रह्म। और उस सत स्वरूप को अहंकार स्वरूप कहते हैं और उनकी बुद्धि के स्वरूप को केवल ब्रह्म कहते हैं, जो जागृत बुद्धि है। और उनके चित्त को सबलिक ब्रह्म कहते हैं और चित्त के स्थूल को उनका मन का स्वरूप जो लीला करता है वो अव्याकृत ब्रह्म। परम धाम में ऐसा कोई अंतस्करण का भेद नहीं, क्योंकि वहां तो एक ही वाहिद सब स्वरूपों में रहता है, एक ही दिल सब में लहराता है। तो योग माया का ब्रह्मांड अक्षर की वाहिदत कहलाएगी और परम धाम अक्षरातीत की वाहिदत कहलाएगी। तो रासलीला अक्षर ब्रह्म के लिए किया तो उनके केवल ब्रह्म, उनके बुद्धि के स्वरूप को हुक्म मिला कि एक सुंदर नूतन वृंदावन का सृजन करो। तो पहले नहीं था लेकिन बन गया, लेकिन और बनने के बाद मिट नहीं सकता, इसलिए वो अखंड हो गया। तो अखंड हमेशा कोई चीज चित्त में होती है और चित्त का ही स्वरूप मन होता है, स्थूल स्वरूप। और वो मन विद विद के संकल्प विकल्प की स्थिति से गुजरता रहता है, विक्षोभ होता है और उससे एक स्वाप्निक स्वरूप का निर्माण होता है जो बन के मिट जाता है, उसको क्षर ब्रह्मांड कहते हैं। बना, मिटा, फिर बना, फिर मिटा। तो ये स्वरूप बनने मिटने वाला क्षर ब्रह्मांड है। क्षर माने ही होता है नश्वर, और योग माया का ब्रह्मांड अक्षर का ब्रह्मांड है, यानी कि वो अविनाशी। तो रासलीला जब ब्रज से धामधनी अपने आवेश सहित आवेश स्वरूप से अपनी आत्माओं को बुला लिया, तो जो लीला हुई उसके पहले तो नहीं हुई। तो वो लीला हुई और अखंड, उसके पहले नहीं थी। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में जब रूहें पहली बार ब्रजलीला में आई और 11 वर्ष 52 दिन बिताने के बाद धामधनी ने उन्हें रास में बुलाया, तो रास को तो अखंड कर लिया,
फिर अक्षर ब्रह्म ने वो लीला जो दोस्ती की लीला थी, हकीकत की लीला थी, उसको अपनी सुरता से जोड़ा और उसको भी अखंड कर दिया। और रास लीला प्रेम का लहर था, प्रेम की लीला। तो यारी की भी लीला अखंड कर ली और प्रेम की भी लीला अखंड कर ली। और ये सब कुछ अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इस बर्तक सो सुध अक्षर को नहीं किन्वित किए। तो प्रेम की लीला परम धाम में स्वलीला अद्वैत में होती है। उसका एक लहर दिखाया ब्रज लीला में, और रंग पर वाली में होने वाली प्रेम लीला का एक स्वरूप रास लीला में दिखाया। और फिर ये क्षर ब्रह्मांड जागनी का ब्रह्मांड हुआ। तो ब्रज में भी रूहें, रास में भी रूहें, अखंड हुए वाले स्वरूप में नहीं, उसके मूल में, मूल ब्रज लीला में रूहें थी, मूल रास लीला में रूहें थी। अब दोनों अखंड हो गए तो उसके अंदर रूहें नहीं और धामधनी का आवेश भी नहीं। हाँ, अक्षर अपनी सुरता से हर घड़ी हर पल उस लीला का रसपान करते रहते हैं जो उनके दिल में था। अब ये क्षर ब्रह्मांड बना रूहों के खातिर, ब्रज और रास अक्षर की खातिर, और जागनी ब्रह्मांड रूहों के खातिर। तो इस जागनी ब्रह्मांड में जहां रूहें आई तो इस क्षर ब्रह्मांड को इनाम तो मिलेगा, पारितोषिक। जहां धामधनी अपने रूहों के संग पधारे तो रूहों को तो अपने दिल की सारी बातें दिखानी है, अक्षर की लीला को पूरी तरह से दिखाकर अपने घर ले जाना है। लेकिन इन बेचारों का क्या दोष जिन्होंने इतनी मदद की इन रूहों को अक्षर की लीला को दिखाने के वास्ते और तारतम ज्ञान को उतरते हुए आने के वास्ते, और उसके द्वारा नूर तारतम से धामधनी के तन और दिल का स्वरूप के वो भेद जो परम धाम में नहीं बताते वो बताने के वास्ते। तो यहां पर बहुत जीव प्रकट हुए, उन सबको चर अचराचर 2000 वर्षों कायम होसी वैराग सचराचर। अक्षर के दो चश्मे नहासी नूर नजर, जबराइल और सरफी। अक्षर ब्रह्म उन दोनों के द्वारा होने वाली ये जागनी के ब्रह्मांड में जितनी लीला का रसपान कर रहे हैं। अक्षर के दो चश्मे, अब चश्मा दो होता है, जैसे ये ऐनक है इसका दायां बायां, और एक चश्मा होता है झरना, जैसे कईयों ने देखा होगा झरना में, जैसे नियाग्रा फॉल झरना। कश्मीर जाइए तो चश्मे शाही में झरना उतरते देखिए। यानी कि झरना भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि वो शीतलता से सबको मंत्र मुग्ध कर देता है। और दो चश्मे यानी अक्षर ब्रह्म अपनी दोनों नजर से इन दोनों मलायकों के द्वारा धामधनी की वो लीला को का रसपान कर रहे हैं जो जागृत बुद्धि, जो जागनी के ब्रह्मांड में हो रही है। उसका भी रसपान तो करना है उनको।
तो अक्षर के दो चश्मे, नहासी नूर नजर, अक्षर ब्रह्म की नजर तले ये दोनों फरिश्ते झील रहे, और ये दोनों फरिश्ते इस जागनी के ब्रह्मांड में स्वयं भी झील रहे हैं और अक्षर ब्रह्म के दिल में भी वो रस पहुंचा रहे हैं। और उन्हीं का प्रयोजन इस ब्रह्मांड में इस प्रकार से है कि वो आई हुई ब्रह्म सृष्टियों को की हिफाजत करे। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मिर्खा से। और जबराइल को तो प्रदक्षिणा करना है, अपनी रूहों को पाक साफ रखना है, रोशन रखना है। और असराफील जो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, निज बुद्धि के ज्ञान यानी तारतम ज्ञान को सब रूहों को उसका रस पिला रहा है। तो अक्षर ब्रह्म भी पी रहे हैं। तो अक्षर को पिलाएंगे, रूहों को पिलाएंगे, तो क्या वो खुद नहीं पिएंगे? तो 20,000 वर्षों कायम होसी वैराट सचराचर, इन सबको अखंड कर देंगे। कहां? योग माया के ब्रह्मांड। ये है मूल रूप से योग माया का स्वरूप का वर्णन। अब उसकी बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं। तो जैसे धामधनी ने बताया, अब हम सब लोग उसका रसपान करेंगे। इस प्रकरण में योग माया के ब्रह्मांड में नित्य वृंदावन के अंदर जो रास और महारास हुई, उसकी अखंड लीला का भेद खोले जा रहे। अब जोत पकड़ी ना रहे, दूजा भेदिया आकाश, जाए लिया इंड तीसरा, जहां अखंड रजनी रास। ये तीसरा माने समझ रहे हैं सुंदर सा? जाए लिया इंड तीसरा, सत्य स्वरूप के बाद केवल ब्रह्म स्वरूप, उसके बाद सबलिक ब्रह्म स्वरूप, और चौथा अव्याकृत ब्रह्म स्वरूप। तो 3 बहिश्तें होंगी अव्याकृत, 6ठी, 7वीं और 8वीं। और तीसरी, चौथी, 5वीं होंगी सबलिक में, और पहली दूसरी होगी सत्स्वरूप। तो कह रहे हैं कि अब तारतम ज्ञान की ज्योति ऐसी फैली जो धामधनी की निज बुद्धि का ज्ञान है। तो अब जोत पकड़ी ना रहे, दूजा बेधिया आकाश। अब ये जोत को आकाश यानी निराकार के मंडल को पार करके दूसरे स्वरूप योग माया में पहुंच गए। जाए लिया इंड तीसरा, और उसको जहां रास लीला हुई केवल ब्रह्म में और अखंड हुई सबलिक में, तो जाए लिया इंड तीसरा, वो रास सबलिक में अखंड हुई, जहां अखंड रजनी रास, वो रास की सुंदर प्रेममयी लीला की रात्रि नित्य वृंदावन के साथ वहां अखंड। इन दो थे न्यारा मंडल, जाको कहियत है रास, कहां खेल श्याम सखियन का, ए लीला अविनाश। तो हद से पार बेहद। और अगर वहां देखें तो ये ब्रज और रास दोनों सबलिक में अखंड है। इन दोनों से परे है केवल ब्रह्म के अंदर रास व। तो ये काल माया का ब्रह्मांड और ब्रज जहां अखंड हुई
उन दोनों से परे रासलीला अखंड है। ता खेल श्याम सखियन का ये लीला अविनाश। तो अखंड रूप से वो लीला हो रही है सबलिक में। सबलिक में ही है ब्रज, लेकिन वो पांचवी बहिष्ठ कहलाती है और चौथी जो महाकारण का स्वरूप ब्रज है कारण और महाकारण में रास। और वहां अखंड रूप से रासलीला हो रही है। वही नूरी तन कृष्ण जी का, जिससे सुरता जोड़ते हैं अक्षर, लेकिन अक्षरातीत का आवेश उसमें नहीं। हाँ, उसके बाद इस काल माया के ब्रह्मांड में 11 दिन की जो लीला हुई, उसी अखंड रास के स्वरूप बाके बिहारी की सुरता आई उन 11 दिन जो कृष्ण जी के स्वरूप में प्रवेश किया। और वो जब यहाँ की लीला करके, कंस का वध करके, जरासंध का वध करके ग्वाल भेष उतार दिया, राजसी भेष पहन लिया, तो वो बाके बिहारी की शक्ति भी अखंड रास के स्वरूप के बाके बिहारी में चली। और यहां पर वो विष्णुमय हो गए। तो या ठौर योग माया रच्यो सब सामग्री समेत, तहां हद शब्द ना पहुंच ही, तुम्हें तो भी कहूं संकेत। केवल ब्रह्म की इस भूमिका में आनंद योग माया, केवल ब्रह्म और उनकी आनंद स्वरूप, क्योंकि कोई भी लीला का आनंद ग्रहण किया जाता है बुद्धि के द्वारा। अगर बुद्धि नहीं तो आनंद। तो केवल ब्रह्म की इस भूमिका में आनंद योग माया ने महारास की संपूर्ण सामग्री अक्षरातीत धामधनी के आदेश से जो अक्षर को हुआ, और उनके आदेश से ऐसा सुंदर नूतन नूरी वृंदावन का सृजन किया। और उसी तरह से वहां जो जमुना जी हैं, पशु पक्षी वन आदि है, परम धाम का एक लहर मात्र, तो वो नित्य अखंड। और उसका भी वर्णन शब्दों में होना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी धामधनी का आदेश मैं बता रही हूं। महामती जी फरमाते, जहां अखंड चेतन ब्रह्म अपनी अखंड चैतन्य शक्ति माया प्रकृति के साथ क्रीड़ा कर रहा हो, तो वो योग माया का ब्रह्मांड कहलाता है। इस भूमिका में माया ब्रह्म की ही स्वरूप है, इसलिए ये माया कहलाती तो नहीं, लेकिन नेक न माया इत, जिस माया को की शक्तियां यहां इस क्षर ब्रह्मांड में कार्य करती हैं, जो एक तरीके से विध्वंसक होती हैं, वहां नहीं। वहां तो उनका स्वयं का स्वरूप अक्षर की ही वाहिदत का स्वरूप है। तो ये संसार तो असत जड़ दुख की है, और जहां माया का मूल स्वरूप है
सबलिक में, तो वहां भी सत, चिद और आनंद ही रहता है। तो जैसे आपको बता दिया कि सत्य स्वरूप से लेके अव्याकृत योग माया का ब्रह्मांड कहता है। इसीलिए इनके योग्य होने से रूहों को रास योग माया के ब्रह्मांड कराए। लेकिन जैसे अंतस्करण की गुण अलग अलग होते हैं, ऐसे ही सत स्वरूप में मूल माया यानी उनके दिल में, जैसे अद्वैत और मूल अद्वैत होता है, उसी तरीके से सत स्वरूप के अंदर माया का मूल है। केवल ब्रह्म में आनंद योग माया, क्योंकि बुद्धि का स्वरूप है, तो वहां लीला का जो रसपान होता है वो आनंद का होता है, तो वो आनंद योग माया कहलाता है। सबलिक में चिद्रूपाक्षर होते, चिदानंद लहरी के स्वरूप, तो सबलिक में चिद्रूप माया, और वही माया इस क्षर ब्रह्मांड का परात्म का स्वरूप है। तो सबलिक में चिद्रूप माया और अव्याकृत में सद्रूप माया। उस चिद्रूप माया का एक आकार सद्रूप माया। जिनस जुगत कहूं केती अनेक सुख अखंड, जोग माये उपाया कोई सुख स्वरूपी ब्रह्मांड। तो केवल ब्रह्म की जो अर्धांगनी है आनंद योग माया ने इस नित्य वृंदावन की रचना की अक्षर ब्रह्म के हुक्म से, और उनको हुक्म हुआ अक्षरातीत का। तो ये रास लीला ऐसी रचना की कि वहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, परमानंद नहीं, परम धाम का मार्फत का आनंद नहीं, ये अक्षर का योग माया ब्रह्मांड अक्षर के दिल का प्रकट स्वरूप हकीकत कहलाता है। तो ये अक्षर की हकीकत है, परम धाम अक्षरातीत की हकीकत है। अक्षरातीत का दिल अक्षरातीत का मार्ग, और अक्षर का दिल अक्षर की मार्ग। अक्षरातीत के दिल की लहरें अक्षरातीत की वाहिदत हक की वाहिदत, हक यानी अक्षरातीत, हक की वाहिदत, और योग माया अक्षर की वाहिदत। इस अगर हम एक बार अपने दिल में क्षर अक्षर और उससे परे अक्षरातीत के स्वरूप का प्रकटीकरण समझ लेंगे, तो फिर हम कभी भटकेंगे नहीं। तो केवल ब्रह्म यानी उनके बुद्धि के स्वरूप की अर्धांगिनी कह सकते हैं, यानी उस बुद्धि के द्वारा आनंद की लीला संपादित होती है, तो वो आनंद योग माया। तो वहां के जो भी नित्य वृंदावन के साजो सामान है, सामग्री है, वनों की शोभा है, जल की शोभा है, वो सब परम धाम के आनंद की, प्रेम की एक लहर मात्र है। परम धाम का नूर का भी एक लहर मात्र योग माया का। एक सुंदर श्लोक है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब बाबा साहिब,
अव्वल अल्लाह, यानी सबसे परे तो एक अल्लाह है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, यानी उनके दिल का वो स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, और उसकी जो लीला है कुदरत के सब बंदे। तो अक्षर ब्रह्म के द्वारा अव्याकृत से प्रकट ये अक्षर ब्रह्मांड जो बना, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा। तो ये नूर उपाया किसका हो गया? अव्वल अल्लाह, उनका नूर उपाया, वो भी नूर, अक्षर भी नूर, नूर चला। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा। तो योग माया के ब्रह्मांड में भी अक्षर का ही नूर है, अक्षर की ही वायदत है। एक नूर ते सब जग उपजा। अब उन्हीं अक्षर ब्रह्म के नूर से ये समस्त अक्षर ब्रह्मांड प्रकट हुआ। आप जानते हैं उसके बारे में। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। तो जो सब नूर अक्षर के नूर के स्वरूप अव्याकृत के मन के मन स्वरूप स्वाप्निक स्वरूप ये अक्षर ब्रह्मांड है। तो अगर तटस्थ होके देखो तो कौन बुरा कौन भला, सब समाते हैं आदि नारायण, और वो समाते हैं अव्याकृत के स्वरूप में, जहां माया का स्वरूप विराजता है। ये बानी नीके विचारियो अंतर माहे बाहर, तुम्हें जगाऊं कर जागनी, देखाऊं देखाए देऊं जाहिर। तो अब इस वाणी को आप अपने दिल के अंदर अच्छी तरह से भर ले। सुंदर सा आपने हद देखा, बेहद पार अपना वतन देखा। अगर योग माया का ब्रह्मांड अक्षर का अर्श है, तो अक्षरातीत का अर्श अर्शे अजीम है। अजीम यानी सबसे बड़ा, योग माया से बड़े, इसीलिए उसको अक्षरातीत कहते हैं। एक कीर्तन में चौपाई है कि खेल में आया सात अक्षरातीत से, परम धाम से, अक्षरातीत के दिल से, दिल के हुक्म से। तो आप इन वचनों को अपने अंग अंग में समा लीजिए। ये धामधनी की निज बुद्धि का नूर से प्रकट हुआ नूर तारतम है, और नूर तारतम का भी गुह, तारतम का तारतम। अब उसको आप अपने दिल में धारण कर लीजिए। तुम्हें जगाऊं कर जागनी, और आपको इस तारतम ज्ञान से जागृत करूंगा मैं। तुम्हें जगाऊं कर जागनी, प्रत्यक्ष में तो महामती जी कह रहे हैं, लेकिन कहला कौन रहे? कि तुमको ये सारी बातें अक्षरातीत की, अक्षर की, अर्श अजीम की, अर्श की और अक्षर ब्रह्मांड की बता के तुम्हारी आत्मा को मैं जागृत कर दूंगी, और सारी बातों का खुलासा हो जाएगा।
और आपके ऊपर इस माया का जो अमल चल रहा है, नशा चला है, वो मैं उतार दूंगी। तो इस ब्रह्मांड में जब माया के ब्रह्मांड में हम आए तो यहां हमने जो कुछ देखा वो यहां की हकीकत है। फिर अंदर देखा तो बेहद की हकीकत, और उससे परे देखा तो अर्श की हकीकत। और अगर इस बात की समझ आ जाए तो अपने मूल स्वरूप में चितवन लगाना कठिन दुष्कर कार्य नहीं, और उसको भी धामधनी ने इतना सहज कर दिया कि श्री गुम्मट जी में अपने आवेश स्वरूप के संग बैठे हैं, अपनी सभी रूहों के आत्म स्वरूप को गुम्मट जी की भीतरी परिक्रमा में। और जिसने भी अपने उस स्वरूप आत्म के स्वरूप की पहचान करके अपने दिल की सुरता वहां पहुंचा दी, तो धामधनी ने मेहर भरी नजर डाल दी और सुखपाल तैयार हो गया, और धामधनी हमको खुद लेकर परम धाम का विचरण करा। हद भूमि की नश्वरता का बात बताते हुए, अनुभव कराते हुए, ये ऐसा नश्वर ब्रह्मांड है, इसमें लिप्त ना होना। फिर योग माया का ब्रह्मांड तुलनात्मक रूप से इस क्षर ब्रह्मांड से अति सुंदर है, अति सुगंधित है। तो तुलना किसकी हुई? काल माया और योग माया। सुंदर साथ अगर तुलना भी करनी है ना, तो उससे करो जो कुछ तो अस्तित्व रखता हो। अब सोचो, क्या प्राइम मिनिस्टर के अद्भुत कार्य प्रणाली का अगर आपको तुलनात्मक रूप में दिखाना है या प्रेसिडेंट का दिखाना है, तो आप तुलना कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, और प्राइम मिनिस्टर की तुलना कर सकते हैं मिनिस्टर्स के साथ। लेकिन सबका कार्य अपनी जगह पर बड़ा ही होता है, कार्य कोई छोटा नहीं होता। लेकिन अगर आप इन दोनों महान हस्तियों की तुलना अगर मेरे जैसे छोटे अस्तित्व वाले व्यक्तित्व से करेंगे तो उचित नहीं होगा। इसलिए काल माया को बता दिया, इसकी नश्वरता, और योग माया को दिखा दिया। अब अगर परम धाम की इस तुलना में दिखाना है तो परम धाम को इस क्षर ब्रह्मांड से तुलना न करो, योग माया के ब्रह्मांड से करो। मसाला आप कहीं का भी ले सकते हैं, क्योंकि शब्द तो यही के। इसलिए उन्होंने योग माया का ब्रह्मांड दिखाया। फिर परम धाम का स्वरूप, योग माया के ब्रह्मांड में ब्रज और रास जो किया था हमने, उसको अखंड रूप से हो रही है वो दिखाकर अपने परम धाम में सुरता बिठा दे। संग ले आए थे, संग ले जाएंगे, और इन दोनों के मध्य में संग ही चितवन कराएंगे।
जो ए ना आवे शब्द में जोग माया की विद, तो भी देखाऊं कछुयक लीला हमारी निध। तो यद्यपि योग माया के ब्रह्मांड की में जो विद्यमान नित्य अखंड वृंदावन है, उसका सौंदर्य, उसके नूर का वर्णन यहाँ के हद के शब्दों से परे रहता है। अगर वही परे है तो सोचो अक्षरातीत ब्रह्मांड का कैसा है। और यहाँ योग माया में रासलीला अखंड निधि है। हम देखें वृंदावन इतथे, तहां भी खेले पिया साथ। अब यहां पर धामधनी की कृपा से सुंदर श्री रास ग्रंथ अवतरित हुआ अवसर, और उसके द्वारा हम बैठे बैठे यहीं से उस अखंड नित्य वृंदावन में होने वाली रास का रसपान किया। सुंदर साथ दिल तो बहुत करता है, लेकिन धामधनी का जैसा आदेश होगा वैसा ही करेंगे। कलश संपूर्ण जब भी धामधनी करवाएंगे तो उसके बाद सुंदर श्री रास ग्रंथ का अवलोकन करेंगे। लेकिन जैसा धामधनी आदेश दे, तो अब वो रासलीला को जो नित्य वृंदावन में हुई और अखंड हुई सबलिक ब्रह्म में, सुरता के द्वारा आप अपने उन नूरी तनों को देख सकते हैं जो आपने कभी ग्रहण किया, धारण किया, और अद्भुत आनंद की लीला का रसपान कर सकते हैं। बातें तो बहुत कहने की है, क्या क्या कहें, क्या क्या ना कहें। सुंदर साथ जब इन आठों बहिष्ठों में जीव सारे अखंड होंगे और जो सत स्वरूप में ब्रह्म सृष्टियों के जीव अखंड होंगे, वो वहां से सबलिक में होने वाली रासलीला अखंड को देखेंगे और ये देखेंगे कि ये नूरी तन के द्वारा वो ब्रह्म सृष्टियों की लीला हुई थी। तो जैसे अक्षर ब्रह्म भी कृष्ण जी के तन में विराजमान थे, वैसे ही उन्हें भी ये जीव भी उन तनों में विराजमान की स्थिति को ग्रहण करेंगे। वहां के जीव अलग थे, यहाँ के जीव अलग है, लेकिन धामधनी का तारतम्य ज्ञान से वो वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अब वो देखेंगे उन नूर तनों की अखंड हुई रास की लीला को, जो कभी उनके ऊपर विराजमान आत्माओं ने धारण करके लीला किया था। हम देखे वृंदावन इत थे, वृंदावन रास द्वारा जो तारतम्य का ज्ञान है उसके अंदर रास लीला का है। तो हम देखे वृंदावन इत थे, तहां भी खेले पिया साथ, और वहां भी हमने अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के साथ लीला की थी। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में बैठकर ये सारी बातें याद आ रही हैं।
करें विनोद नित नए बन ही मिले विलास। और वहां पर अखंड नित्य वृंदावन में जो लीला की थी, जो विलास की लीला की थी, उसके स्वरूप को देख सकते। काहू न पाइए जोग माया की हम बिना पहचान, वासना पांचों अक्षर की भले कहां में आप सुजान। लेकिन वो जो रास लीला का असल मूल था, जो केवल ब्रह्म में हुआ और जो अखंड हुआ, ये सारे रहस्य की बातें सिर्फ तारतम्य ज्ञान से ब्रह्म सृष्टियां ही समझ सकती। ये पंच वासनाएं बड़े कहलाते तो हैं, लेकिन जो रहस्योद्घाटन ब्रह्म सृष्टियों के दिल में हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ही वो तन धारण किया, वो उनके ही वो स्वरूप थे जो लीला करके अखंड हुए। तो जो 5 सुरताएं हैं, शिव जी, विष्णु भगवान, कबीर, सुखदेव और सनकादिक, हैं तो बहुत ज्ञानी, लेकिन ये जो रहस्य की बात है वो ना जान पाएंगे जब तक सभी जीव परम धाम योग माया के ब्रह्मांड में अखंड नहीं होते। ये माया हमारियां या के हम पे विचार और उपजे सब इन थे, ये हमारी आज्ञा का। उस माया पर भी हुक्म किसका चल रहा है? रूह का। तो ये माया तो जो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। तो सुंदर साथ, तो जो मूल माया का स्वरूप है वो अक्षर ब्रह्म का ही दिल का अंग है। और उसके बारे में जानना किसी जीव का काम नहीं, ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं, क्योंकि इस भेद को निज बुद्धि के ज्ञान से ही प्रकट हो सकता है। और धामधनी ब्रह्म सृष्टियों के दिल में बैठे। अभी बात हो रही है इंद्रावती। तो इंद्रावती का दिल जैसे धामधनी का आदेश पाकर ये सारा योग माया का ब्रह्मांड उनके हुक्म से के अधीन रहता। रास लीला पहले करी जो मिने वृंदावन, आनंदकारी जोग माया अविनाशी उत्तपन। तो केवल ब्रह्म के नित्य वृंदावन में हमने जो रास और महारास की लीला की, उसकी समस्त सामग्री यमुना जी, सखियों के तन, वन आदि 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 का निर्माण तो आनंद योग माया केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी ने ही किया था, लेकिन उसकी शोभा को अखंड कर लिया सबने। तो सुंदर साथ आज इस चौपाई नंबर 10 पे विराम लेंगे। रास लीला पहले करी जो मिने वृंदावन, आनंदकारी जोग माया अविनाशी उत्तपन। उत्तपन तो हुआ लेकिन अविनाश हुआ, यानी उसका विनाश नहीं हुआ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की।
प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साहब, ज्योति सखी को, जरना को, सरोज रानी को, सुदेश बहन को, गीतिका बहन को, प्रेम सखी को, अमिता जी को, माया सखी को, होस्ट से गुजारिश है कि अब कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग बंद करें और सबको इजाजत दें विदा लेने की। शीला बहन प्रणाम, पूनम जी प्रणाम, प्रणाम जी सीमा।